वेलकम बच्चों। आज हम लोग मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मादा जनन अंग जो हैं उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन इसमें जो एग्ज़ाम में आते हैं वो कुछ इस तरह के रहते हैं। कई बार नामांकित चित्र पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि डायग्राम दे दिया जाता है पेपर में और 1 2 3 नंबर दे दिए जाते हैं, उनको आपको लेबल करना रहता है, उनका नाम लिखना रहता है। तो हम एक तरीके से उसके बारे में पूरा हम पढ़ लेंगे ताकि कैसे भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके बारे में हम लिख सकें। तो आइए, ये देखिए, ये है मादा जनन तंत्र का डायग्राम। इसके अंतर्गत ये आपको कोन के शेप की रचना दिख रही है, ये है गर्भाशय। गर्भाशय से पतली सी ट्यूब निकलती है, इसको हम कहते हैं अंडवाहिनी। इसका अंतिम सिरा उंगलियों के सरीखे हमको दिखाई देता है और ये अंडाशय को घेरे रहता है, ये अंडाशय। तो मादा जनन तंत्र में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, 2 अंडवाहिनियाँ पाई जाती हैं और एक गर्भाशय पाया जाता है। उसके बाद में ग्रीवा और योनि द्वार होता है। तो ये है मादा जनन तंत्र का चित्र। अंडाशय से अंडाणु निकलता है। मान लीजिए जब ये इसके अंदर एग बना और ये परिपक्व हुआ तो ये फूट जाता है और फूट के यहाँ आ जाता है और चलते चलते घूमते घूमता अंडाणु यहाँ आ जाता है। जब शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करते हैं तब अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक यहाँ पर मिल जाते हैं और जो शिशु बनता है फिर धीरे धीरे यहाँ आकर वो शिशु गर्भाशय में विकसित होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अंडाणु ये परिपक्व होता है, इसके परिपक्व होते समय गर्भाशय की दीवार एक लेयर बनाने लगती है कि यदि शिशु का निर्माण हो तो उसका पोषण कर सके। यदि यहाँ पर निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती तब अंदर जो परत तैयार हुई होती है उस परत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि शिशु का निर्माण नहीं हुआ है, तब वो परत टूटकर बाहर स्रावित हो जाती है। इस घटना को माहवारी कहते हैं। ये चक्र 24 से 30 दिन में हर महीने होता है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो अंडाणु होते हैं वो बाद में बनते हैं। जब कोई बच्ची जन्म लेती है माँ के गर्भ से, तब से ही उसके शरीर में अंडाणु होते हैं। बस वो 12-13 साल की उम्र के बाद फिर परिपक्व होना शुरू होते हैं और तब ये चक्र चलता है। ठीक है। तो आइए इसमें हम देख लेते हैं कि हर बच्ची में जन्म से ही अंडाणु होते हैं। ये अंडाणु 12 वर्ष के बाद एक एक करके परिपक्व होते हैं। इसकी दीवार बनती है। अगर निषेचन की क्रिया नहीं होती तो ये दीवार टूट टूट कर बाहर गिरती है। जब अंडाशय से परिपक्व अंडाणु दीवार के फूटने से बाहर निकलता है और इसको ये उंगली समान रचना एकत्रित करती है, तब ये जो अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को अंड का उत्सर्ग, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। यदि निषेचन की क्रिया नहीं हुई तो अंदर की परत का कोई उपयोग नहीं है, वो टूटकर गिरती है, इसे माहवारी कहा जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो जनन अंग के 2-3 भाग हैं मुख्य, उनके कार्य क्या हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। अंडवाहिनी में, इसको फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इसको। यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है और गर्भाशय के अंदर शिशु का विकास होता है। तो कई क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो रहे हैं। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, माहवारी किसे कहते हैं, विभिन्न जो अंग हैं उनके कार्य क्या हैं, इनका नामांकित चित्र क्या है। तो इस प्रकार से आप अपने इस क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से और सरल भाषा में बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आइए अब अपन इसका एक विजुअल देख लेते हैं। ये देखिए,
यह है मादा जनन तंत्र का चित्र। इसमें हमें 2 ओवरी दिखाई दे रही हैं। ओवरी से पतली डक्ट निकलती है जिसको हम अंडवाहिनी कहते हैं। ओवरी को घेरे हुए उंगली के समान रचनाएं होती है जिसको फिम्बरी कहते हैं। ये फिम्बरी जब अंडाणु परिपक्व होता है उसको लपकती है और अंडवाहिनी से होते हुए ये गर्भाशय तक जाता है। गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। तो इस प्रकार ओवरी या हम अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय तीनों को देख पा रहे हैं। अंडाशय में अंडाणु बनता है, अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है और गर्भाशय के अंदर निषेचित अंडे का विकास होकर शिशु का निर्माण होता है।